जेपी नड्डा का रायपुर दौरा, भागवत की मैराथन मीटिंग, शाह का मिशन छत्तीसगढ़, बीजेवाईएम का शक्ति प्रदर्शन, जामवाल के दौरे ने बदले चेहरे, एक्शन मोड में प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी, बदला गया प्रदेश प्रभारी। तस्वीरें बता रही कि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए किस कदर बेचैन है। बीते एक महीने की उठापटक और हलचल से संकेत साफ हैं। आला कमान का पूरा ध्यान अब मिशन छत्तीसगढ़ पर है। पहले प्रभारी की नसीहतें, फिर संगठन में बदलाव, शाह का प्रवास, बीजेवाईएम की हुंकार और अब संघ प्रमुख की सक्रियता के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शक्ति प्रदर्शन। ये सब कुछ बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर आए नड्डा ने तेलीबांधा से एकात्म परिसर तक एक भव्य रोड शो किया। फिर साइंस कॉलेज मैदान में बुलाई गई सभा में राज्य सरकार पर जमकर बरसे। रायपुर मैं आया, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने पूछा नए रायपुर का क्या हाल चाल हो रहा है। उत्तर मिला वहीं का वहीं रुक गया है। महिला शक्ति बताइए, ऐसे ऑनलाइन शराब देने वालों को आप माफ करेंगी क्या? बलात्कार के केसेस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग शासन में नहीं रह सकते जो महिलाओं का सम्मान न कर सके। पिछले चुनाव के कड़वे अनुभवों को देखते हुए बीजेपी अभी से मिशन मोड में है। 2023 से पहले प्रदेश में किसके जनाधार को संभालने के लिए संघ और बीजेपी की कवायद को कांग्रेस भी समझती है, लिहाजा काउंटर अटैक भी जोरदार हो रहा है। चाहे मोहन भागवत आ जाए, चाहे नड्डा आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, छत्तीसगढ़ की जनता हिलने वाले नहीं है। 2000 फिर से 23 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमें लगता है। राजनीति से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आउट हो चुकी है। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस नेता भले ही दावा करें कि 2023 में जनता का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा, लेकिन चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष पूरी तरह डटकर मैदान में है। संगठन के साथ साथ सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, सौगातों की झड़ी लगी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति को नया जिला बनाया। शक्ति रोड शो में जमकर शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। इस कार्यकाल में हमारे 6 जिले बने। पहले गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला, अब वो अपने अस्तित्व में आ चुका है। अब ये जिले जो बने हैं उसमें सभी कार्यालय स्थापित करना है और सुविधाएं देना है, जिससे आम जनता और प्रशासन के बीच जो दूरी है उसमें कमी आएगी। यानी 2023 की सियासी बिसात के लिए शह मात का खेल शुरू हो चुका है। अब सवाल ये, इसमें बाजी कौन मारता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का पूरा दिन, बल्कि पिछला कुछ वक्त, दोनों दलों में जितनी तेज गतिविधियों को दिखा रहा है, उससे ये पूरी तरह स्पष्ट है कि 23 के चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरफ से जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से सौगातें दे रही है, तो अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने और आला कमान ने बीजेपी के इस मिशन छत्तीसगढ़ के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर लिया है। प्रभारी को बदलना हो, उनकी एक्टिविटी हो, लगातार दौरे हो, केंद्रीय मंत्रियों का आना हो, ऐसे कई संकेत आपने इस रिपोर्ट में देख लिए। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी अपनी बात रखेंगे और सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं संचार विभाग के प्रमुख, PCC छत्तीसगढ़ के। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों का छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न केवल मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बीजेपी ने एक बड़ा परिवर्तन भी किया और यह बड़ा परिवर्तन यहां की प्रदेश प्रभारी को बदल कर किया है। प्रदेश प्रभारियों की पूरी एक सूची जारी की गई जिसमें 15 राज्यों के प्रभारियों के नाम हैं और इसमें अब डी पुरंदेश्वरी उन्हें हटाया गया और ओम माथुर जो है उनको उनकी जगह नया छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी नियुक्त करते ही इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। स्वयं मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा, यह भी पहले आप सुन लें। पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी, जो हंटर चलाती थी,
लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। नितिन नवीन अब उसकी भी पारी है, क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए हैं तब से वो प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदलवा दिए। अब जीवीन जी के भी बारी है। चलिए, तो लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के एक्शन बताते हैं कि 23 को लेकर वो तैयार हैं। पूरी एक सीरीज, पूरा एक क्रम बताया आपको रिपोर्ट में। दूसरी तरफ सरकार भी एक के बाद एक सौगातें दे रही है, जनता की मांग को पूरा कर रही है, और प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली है। सबसे पहले डॉक्टर विमल चोपड़ा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी बदल चुके हैं, प्रभार बदले गए हैं। इसके अलावा अब और क्या क्या बदला जाएगा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आपने उस पर सुन ली। क्या ये आप 2023 के लिए पर्याप्त तैयारी मानते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, कोई भी गतिशील संगठन जो है वो सदा परिवर्तनशील रहता है जी, और अगले बदलाव की बारी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार की बारी है कि कांग्रेस की सरकार यहां से बदल जाएगी। कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि कांग्रेस को इस पदयात्रा से संजीवनी मिलेगी। संजीवनी किसके लिए जरूरत होती है? जो एकदम मरणासन स्थिति में होता है, जो आईसीयू में होता है। कांग्रेस के नेता ये मान चुके हैं कि उनकी पार्टी आज मरणासन स्थिति में है, इसलिए उसको संजीवनी की जरूरत है। तो जो कांग्रेस जो है आज संजीवनी के लिए तरस रही है, वो कांग्रेस अब बचने वाली नहीं, और पूरा देश जो है वो कांग्रेस मुक्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो रहा है, तो बेचैनी कांग्रेस में क्यों है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता वक्तव्य, ये उनका भय जो है एक प्रकार से प्रकट हो रहा है कि वो कितने भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव से। कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जब मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की तो हजारों लोग आए, और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन जो रायपुर में हुआ, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी आए, ऐतिहासिक स्वागत। मेरे को तो लगता है कि पहले ना तो किसी अध्यक्ष का हुआ होगा, ना किसी मुख्यमंत्री का हुआ होगा, ऐसा ऐतिहासिक स्वागत और ऐसा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में था। लाखों की संख्या में लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहा गया, आपने कांग्रेस के खेमे में चर्चा की बात की, कहा यह भी जाता है कि ये परिवर्तन की दरकार भारतीय जनता पार्टी में थी। अध्यक्ष भी बदल गए, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए, और अब प्रभारी भी बदल गए। सवाल ये कि क्या इससे जो आपके पार्टी के खेमे में चर्चाएं होती थी कि परिवर्तन यहाँ भी दरकार है, उसकी भी जरूरत है, और यहाँ पर तो एक और मजबूत चेहरे की आवश्यकता है जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास में भूपेश बघेल का सामना कर पाए, क्या इस लिहाज से पर्याप्त है? देखिए, ऐसा है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसका मुख्यमंत्री उसका चेहरा रहता है। जब कांग्रेस विपक्ष में थे तो चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, कोई चेहरा जो है ऐसा उन्होंने घोषित नहीं किया कि इसको बनाएंगे, कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास। आज हम सब मिलजुल करके लड़ने वाले हैं, और कांग्रेस जितनी घबराई हुई है, आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जो है एक एक नाम को बता रहे घबराए हुए कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में, और ये सब जो है कांग्रेस जो आज आईसीयू में है, जिसको संजीवनी की जरूरत है, उसको वो संजीवनी भी नहीं मिल पाएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़, चलिए मैं पूछ लेता हूं, आप अपनी बात को दोहरा रहे हैं, मैं पूछ दोनों लेता राज्यों में भी हूं। उनकी सुशील आनंद शुक्ला साहब, क्या कांग्रेस पार्टी को घबराहट है? पहली बात। दूसरी बार 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 संजीवनी, और संजीवनी केवल लास्ट स्टेज में दी जाती है, ये बात की जा रही। देखिए पुनीत जी, घबरा कौन रहा है? आज छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के भाषण से स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कितनी ज़्यादा डरी हुई है, कितनी ज़्यादा सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के आज के आदेश से स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। मैं नड्डा जी के आज के कार्यक्रम के संबंध में 3 बातें बताऊंगा आपको। कि नड्डा जी ने जो अपना 32 मिनट का भाषण दिया, उस 32 मिनट के भाषण में इतने ज़्यादा भूपेश बघेल से डरे हुए थे कि 9 बार भूपेश बघेल जी का उन्होंने नाम लिया। 9 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 32 मिनट के भाषण में 9 बार। दूसरी बात, नड्डा जी ने आज स्काई वॉक का उल्लेख किया, नई राजधानी का उल्लेख किया। ये वो दोनों जगह है जो भारतीय जनता पार्टी की, रमन सरकार की भ्रष्टाचार की
स्मारक है स्पाई वाक, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ नहीं बता पाई। तीसरी बात, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार चलाते हुए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से, सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से देश की जनता, प्रदेश की जनता इतनी तो अपेक्षा करेगी कि 8 साल में भैया आपकी सरकार ने क्या किया, अपनी उपलब्धि के बारे में एक बार तो बताते। जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करके आए थे, क्या उसके बारे में क्यों चुप रहे? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बारे में नड्डा जी की बोलती क्यों बंद रही? 2022 का 9वां महीना चल रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, नड्डा जी की बोलती क्यों बंद रही? दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसी डर का परिणाम है कि 8 महीने के अंदर में इनको प्रभारी बदलना पड़ा। इसी डर का परिणाम है कि 4 साल के अंदर में इनको 3 प्रदेश अध्यक्ष बदलने पड़े। इसी डर का परिणाम है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना टेन्योर पूरा किए हुए नेता प्रतिपक्ष तक को बलि का बकरा बना दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय मुगालते में है। वो एक शेर है ना बहुत ज्यादा प्रचलित कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस समय छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से डरी हुई है, सहमी हुई है। ये सोच रहे हैं कि चेहरों को बदल के, नेतृत्व को बदल के शायद अपने अस्तित्व को बचा लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इनके 15 साल के भ्रष्टाचार को, इनके कुशासन को चोपड़ा जी आप उत्तर दे सकते हैं। इसी कारण छत्तीसगढ़ की जनता बार बार देख रही कि 15 साल बाद उसे एक ऐसी सरकार मिली है जो सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है, जो सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है, जो सरकारी नौकरी के द्वार भारतीय जनता पार्टी के समय बंद हो गए थे। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में एक सीधा सवाल पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सीधा सवाल, ये लगातार बदलते चेहरे, लगातार होती नई नियुक्तियां जिसे आप प्रगतिशील बताते हैं, इसे क्यों ना डर माना जाए पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा परिवर्तनशील पार्टी रही है। ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जहां जो परिवार में पैदा होगा वही अध्यक्ष बनेगा। आप अध्यक्ष किसी को बना लीजिए। नड्डा जी कब नामांकन भरे थे भाई साहब? नड्डा जी नामांकन भर के चुनाव जीते, कब हुआ था चुनाव? कितने लोग नामांकन भरने गए थे? कौन कौन वोट डाला था? अरे मोदी जी की जेब से निकाल के आप लोग अध्यक्ष बनाते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। उत्तर उनका सुनिए। यदि इस प्रकार से ये सुशीलानंद सुनकर बकवास करेंगे तो नहीं होगी बहस। माफ करिएगा, बकवास आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हम तर्क करते हैं। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप उत्तर दीजिएगा। जी चोपड़ा साहब उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं होती बहस, ऐसे बातचीत। मैं उनकी बात ध्यान से ठीक है, आपने सुनिए, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आप अपनी बात रखें चोपड़ा साहब। नड्डा जी आए, हाथ जोड़ के बोलो, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे आपको। अरे छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने का साहस नहीं है आपके पास। कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। अरे भाई छत्तीसगढ़ के बारे में बोलो, कुछ ज्ञान हो छत्तीसगढ़ के बारे में तो बोलो। ये नड्डा जी के पास जाओ, बोलो खाली हो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे आपको। जी चोपड़ा जी। नहीं बोलूंगा साहब मैं। मत बोलो। या तो उनको बोलिए, ध्यान से सुने। ऐसी असभ्य आपकी बात, बकवास शब्द का उपयोग आपने किया, असभ्य शब्द का उपयोग आपने किया। मुझे असभ्य बोल रहे हैं, सर माननी चाहिए आपको। चोपड़ा जी आपका माइक म्यूट नहीं है, आप जो कुछ भी कह रहे हैं जनता के बीच जा रहा है, जनता को डिसाइड करने दीजिए, दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं ऐसे बात नहीं रखूंगा मैं। आप या तो उनका माइक बंद कीजिए। नहीं, माइक हम किसी का बंद नहीं कर सकते चोपड़ा जी, आप अपनी बात रखिए। कर सकते हैं तो यदि मेरा समय है तो जी आप अपनी बात रखिए ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अपनी बात रखें। आप जैसे ये जो तर्क कर रहे, जिरह कर रहे हैं, ये भी जारी होने है। आप अपनी बात रखिए ना सर। नहीं कैसे बात रखूंगा मैं? शुक्ला जी चलिए आप अपना तर्क रख दीजिए, मैं उत्तर लूंगा उसका। रखिए। नहीं तर्क रख दीजिए, ऐसा थोड़ी बात होती है पुनीत जी। आप यदि उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या बीजेपी डर की वजह से अपने चेहरे बदल रही है? अरे मैं बोल रहा हूं, लेकिन पुनीत जी आप मेरे को बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। आदरणीय डॉक्टर साहब आप अपनी बात तो रखें। कर दिया 1.5 मिनट तो आपने खराब कर दिया मनवाने में। चलिए सुन ही लेते हैं हमको। जी आप अपनी बात कह लें, आप अपनी बात कह लें साहब। डिबेट में इसी तरह आप डिबेट में आपके पक्ष से भी कई सारे लोग बीच में बात अपनी रख देते हैं। आप अपनी बात तर्क रखें, आप ही का समय जा रहा है सर, दर्शकों का भी समय वेस्ट हो रहा है। मत दीजिए समय। कांग्रेस का चैनल बना लीजिए आप कि कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब माफ करिए, डॉक्टर साहब आपका भी माइक अभी ऑन है, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं डॉक्टर साहब।
बात रख रहा हूं, लेकिन शांति से उनको जवाब देना चाहिए जब उनका बारी आ जाए। चलिए आप अपना तर्क तो रखें, आपका तर्क अभी तक नहीं आया। नहीं, देखिए नड्डा जी ने 32 मिनट में 9 बार नाम लिया, कौन सी बड़ी बात है। इनके जो राहुल गांधी जी है ना, वो 32 मिनट में प्रधानमंत्री का 32 बार नाम लेते हैं। उनको डर है, भय है। वैसा ही भय जो है कांग्रेस की सरकार को यहां से है कि भारतीय जनता पार्टी अब आक्रमण के मूड में है। नई राजधानी की बात उन्होंने कौन सा गलत किया? क्या किया आपने नई राजधानी में? एक ईंट नहीं रखा, सिवाय आप मुख्यमंत्री और जो है निवास और जो मंत्रियों के निवास बनाने के सिवाय आप क्या काम कर रहे हैं? स्थायीवाद की बात आपने कहा था कि 6 महीने में स्थायीवाद का हम निर्णय लेंगे, या तो इसे तोड़ेंगे या इसे बनाएंगे। क्या हुआ आज? उसका निर्णय हुआ? कोई नहीं। पार्टी टूट रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, या हम वादे की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 36 में से इनके 2 वादे पूरे नहीं हुए साहब। ये बता दीजिए इनका देखेंगे। चलिए ठीक है, 10 लाख बेरोजगारों को। चलिए चोपड़ा जी, अब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक का अपना नियत समय है। आपने जितने पॉइंट रखे हैं उसका उत्तर देंगे यहाँ पर सुशील आनंद शुक्ला साहब। तो दोनों पक्षों की जमीनी तैयारी की बात हो रही है। एक तरफ लगातार चेहरे बदले जा रहे हैं और बड़े नेताओं का पूरा फोकस मिशन छत्तीसगढ़ पर है, और कौन किस पक्ष से डर रहा है या कौन किस पक्ष को अपनी तैयारियों से डरा रहा है, अब बात यहां तक आ चुकी। डॉक्टर चोपड़ा जी ने कुछ बातें की, सुशील जी, जिसके मूल में 3 बातें हैं। एक, अधूरे वायदे, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अधूरे वायदे। दूसरा, बीजेपी में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी घबरा रही है। तीसरा, उनका कहना यह भी है कि किसी भी मंच के ऊपर आपके पास अपनी उपलब्धियां क्या हैं, ये बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताई हैं। और कई सारे पॉइंट्स जो आप नोट करके रखे, उनको भी आप उत्तर दे सकते हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो जो आज घटनाक्रम हुआ मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। पुरंदेश्वरी जी को क्यों हटाया गया? अमूमन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस प्रदेश में है उस प्रदेश की प्रभारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा समाप्त नहीं हुआ उनके हटाने का आदेश आ जाता है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। पुरंदेश्वरी जी को इसलिए हटाया गया, इसके पहले जब भाजयुमो का प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने ऊपर बताया था कि 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी भी LIB है, IB है, तमाम समय उसमें 6,000 लोग आए थे। आज नड्डा जी जब आए तो बताया गया कि 50,000 लोग आएंगे, दावा किया गया था। आए कितने लोग? बमुश्किल से 5,000 लोग। अरे एयरपोर्ट से रायपुर आने तक यदि हमारा युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी आता है तो 6 से 7 घंटे लगते हैं, 50 जगह स्वागत होता है। इस स्वागत को यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है तो इस मुगालते में रहे, बहुत अच्छी बात है। जहां तक हमारे सरकार के वादे का बात है पुनीत जी, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि हमारी सरकार बनने के पहले घंटे से हमने वादा पूरे करने का, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने वचन को पूरा करने का जो काम शुरू किया था, आज दिनांक तक मनेनगढ़ और शक्ति जिला बनने के साथ वो वचन को पूरा करने का क्रम छत्तीसगढ़ की। क्या कांग्रेस डर रही है? बीजेपी से डर रही है? किस बात से डरेंगे? हमारे पास में वादे हैं, वादे को पूरा करके हमने दिखाया है। किसानों का छत्तीसगढ़ में जो किसानों की कीमत मिलती है पूरे देश में नहीं मिलती है। पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जो कि 62 वनोपज खरीदता है। 32 डॉक्टर चोपड़ा बनवासी आनंद जी उनको जवाब दे रहे हैं, दीजिए। 48% जी डॉक्टर चोपड़ा। चुप होते नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपकी बात तक नहीं सुनते तो मैं क्या जवाब दूंगा? चलिए अब सब लोग शांत हैं साहब, अब आप अपनी बात कह लें। ध्यान से सुने जी। जिनके नेता कहते हैं कि आटा लीटर में मिलता है दिल्ली में और देश में, अरे इन व्यक्ति को तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में कोई ज्ञान है आपके पास? छत्तीसगढ़ के नेतागिरी करते हो, लीटर की बात कर। अरे लीटर उस नेता ने अभी बताया कि 22 रुपए किलो का आटा 42 हो गया, उसके बारे में बोलने का साहस नहीं भाजपा के पास। उन्होंने विदिन सेकंड सुधारा। अरे मोदी जी ने भी बोला था कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे चुना था। कहाँ है 600 करोड़ लोग? अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको इन सारी चीजों में। 22 रुपए किलो के आटे के बारे में जो 42 बताया उसके बारे में आप चुप है। अरे आपके पास साहस नहीं है? पेट्रोल के दाम को बोलने वाले आपके पास साहस नहीं है? नमस्कार नमस्कार आप पलायनवादी लोग हैं, जनता की बात होती है। चलिए डॉक्टर चोपड़ा समय उतना ही होता है। एक मिनट सुशील जी, समय उतना ही होता है। आप चैनल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपकी आवाज भी खुली हुई है, आपका माइक भी खुला हुआ है। आप अपने खुले तर्क रखें, अपने आप को शांत हो सकते हैं, आप अपने तर्कों से उनको शांत कर सकते हैं। लेकिन अब वाकई समय समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद आपका। आपने आधे समय यही कहा कि जब सब शांत होंगे तब मैं बोलूंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आप बोलिएगा।